हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बहुत लोगों को यह गलतफहमी होती है कि हमारे देश में बहुत सोना था, इसलिए भारत को यह खिताब दिया गया। देश में सोना होने के साथ हमारे पास व्यापार, वाणिज्य, कला, उपजाऊ भूमि, प्रचुर खनिज भंडार, विशाल वन, अपार धन और प्रकृति की विशेष कृपा जलवायु के रूप में समृद्धि के स्रोत थे। आज के इस भाग में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार। भारत को सोने की चिड़िया कई लोगों ने कहा, जिनमें विक्रमादित्य, यूनानी और हैदराबाद के शासक उस्मान अली खान प्रमुख थे। लेकिन सबसे पहले श्रेय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को जाता है। इतिहास में उनके राज्य को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता था। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास महाजनपदों के कुछ निवासियों के लिए चांदी के सिक्के के साथ सिक्का प्रणाली शुरू की थी। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थ, सोना, कपास, रत्न और हीरे के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। कहीं न कहीं विदेशियों का यहाँ आना हमारी संपदा ही थी। आपने मयूर सिंहासन का नाम सुना होगा। कहा जाता था कि इस सिंहासन को 17वीं शताब्दी में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जिसमें 1000 किलो सोना का इस्तेमाल किया गया था। आज के हिसाब से उस सिंहासन की कीमत यदि आंकी जाए तो 450 करोड़ रुपए की होती है। इतना कीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूट कर ले गया। अपार संपदा में भारत का बहुमूल्य कोहिनूर हीरा भी था, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। आज वर्तमान में इसकी कीमत $1 अरब यानी लगभग कई हजार करोड़ आंकी जा सकती है, जो हीरा गोलकुंडा की खदान में मिला था, जो आज दक्षिण भारत का हिस्सा है। आज यह हीरा ब्रिटेन की महारानी की मुकुट की शोभा बना पड़ा है। महमूद गजनवी ने नवंबर 1001 ईस्वी में पेशावर के युद्ध में जयपाल को हराया था। उस समय गजनी ने किले से 4 लाख सोने के सिक्के लूटे और एक सिक्के का वजन लगभग 120 ग्राम था। इस हिसाब से देखा जाए तो आज के समय लगभग उस सिक्के की कीमत $1 अरब आंकी जाती है। सिर्फ राजा जयपाल के यहाँ इतना धन था, तो सोचिए उस समय भारत में जयपाल जैसे बहुत से राजा थे। साल 1025 ईस्वी में महमूद ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर लूट लिया। आज के हिसाब से 45 करोड़ रुपए की लूट बताई जाती है। 1739 ईस्वी में पर्सिया के राजा नादिर शाह ने दिल्ली से इतना सोना लूटा था कि 3 साल तक, यानी पर्सिया के निवासियों को 3 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ा था। मुगल काल में शहंशाह ने 1000 किलो सोने का तख्त बनवाया था, जिसका जिक्र मैंने मयूर सिंहासन के रूप में कर लिया है। कुछ वर्ष पहले की अब हम बात कर लेते हैं। साल 2011 में पद्मनाभ मंदिर से जो खजाना मिला था, उसका सोना केरल के बजट से कई गुना ज़्यादा था। यानी भारत में अभी भी करीब 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3000 से 4000 टन सोना सिर्फ मंदिरों के पास है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा देश कितना अमीर था। व्यापार में भी हमारा जो निर्यात था विश्व में नंबर 1 था।
लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतने लोगों ने लूटा, तब भी आज हम कहीं ना कहीं विश्व के पटल पे अपने आप को स्थापित करते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। आज के लिए बस इतना, फिर नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।